ओम आनंद में, ओम शांति में। श्री ब्रह्मिका तत्वदर्शी श्री महापुरुष भगवान के पावन पवित्र चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करते हुए आज के पावन पवित्र शुभ दिवस पर श्री गीता अध्याय 7, श्री गीता अध्याय 2, श्लोक 7, धर्म सम्मोहिका। इस विषय में इसके गंभीरता पूर्वक इस विषय को विचारना है। धर्म सम्मोहिका अर्थात धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूँ। धर्म के विषय में मैं मोहित हुआ। ओम आनंदमय, ओम शांति। भूतकाल के आध्यात्मिक क्षेत्र में पठन श्रवण में आता है। उस समय धर्म शास्त्रों की कमी नहीं थी और उन शास्त्रों के ज्ञाता वक्ताओं और श्रोताओं की भी कमी नहीं थी। एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म करता धर्म कर्म भक्ति करने कराने वालों की भी कमी नहीं थी और इन धर्म शास्त्रों के विपरीत चलने वालों की भी कमी नहीं थी। फिर ये सब साधन व्यवस्था होते हुए भी धर्म सम्मोहिता की स्थिति क्यों थी? भूतकाल के आध्यात्मिक क्षेत्र के पठन श्रवण में आता है। उस समय धर्म शास्त्रों की कमी नहीं थी और उन शास्त्रों के ज्ञाता वक्ताओं और श्रोताओं की भी कमी नहीं थी। एवं उन धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म कर्म भक्ति करने वालों की भी कमी नहीं थी और धर्म शास्त्रों के विपरीत चलने वालों की भी कमी नहीं थी। फिर ये सब साधन व्यवस्था होते हुए भी धर्म सम्मोहिता की स्थिति क्यों थी? अर्थात अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समाधिता की स्थिति थी। अर्थात अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समाधिता की स्थिति थी। श्री गीता का सिद्धांत है कि कर्म योग में विषयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। श्री गीता का सिद्धांत है कि कर्म योग में विषयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अर्थात भगवत विधान अनुसार धर्म कर्म करने से मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है, इसलिए उसकी बुद्धि विषयात्मिका रहती है। श्री गीता का सिद्धांत है कि कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अर्थात भगवत सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से मनुष्य ज्ञानवान हो जाते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका रहती है। परंतु भगवत विधान के विपरीत मानव की और मानव की बुद्धि अर्थात
अस्थिर विचार वाले विवेकहीन साकामी मनुष्यों की बुद्धि बहुत भेदों वाली अर्थात अनंत हो जाती है। भगवत परायण बुद्धि निष्कामी योग परायण बुद्धि उस समय भोग रमण की धर्म करने से पूर्व काल में केवल उस समय भोग धर्म करनी थे, इसलिए धर्मोषेता की स्थिति थी। इसलिए उस समय धर्म सम्मोचेता की स्थिति थी। हाँ, उस समय श्री गीता का ज्ञान नहीं था। उस समय श्री गीता का ज्ञान नहीं था। इसको ही स्पष्ट रूप से वो मान्य भगवान ने श्री गीता अध्याय 3 श्लोक 1, 2 और 3 में कथन किया है। इसको गीता में भगवान ने एक श्लोक 1, 2 और 3 में कथन किया है। ये योग की परंपरा जो चली आ रही थी, बाद में योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में प्राय बहुत हो गया था। तू मेरा भक्ति प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात बुद्ध रत्न योग विषय है। गीता अध्याय 3 का श्लोक 1, 2 और 3 उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। ओम आनंद में ओम शांति। इस श्लोक में ओम से विधानाचार्य भगवान कर्म कर रहे हैं। ज्ञान और कर्म की विशेषता, ज्ञान और कर्म की विशेषता के विषय में भक्ति की शंका और वो मान्य भगवान ने अपना एकांतिक शेष साधन बताने के लिए प्रार्थना की है। भगवान ने इस योग में जो शंका है, कर्म योग के विषय में और ज्ञान में, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो इसके विषय में भगवान ने अपना जो एकांतिक अपना शेष साधन है, उसको भगवान ने इन श्लोकों में कथन किया है। वो मान्य भगवान से भक्त प्रश्न करते हैं, ये भक्त हो, ये यदि आपको करने के विषय ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो हे प्रभु, कर्म तो मुझे भयंकर करने क्यों लगाते हैं? जब भगवान ज्ञान और कर्म दो बातें, तो भगवान से ये प्रश्न पूछा, जब आपकी करने की अपेक्षा आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, तो फिर मुझे इस कर्म योग में क्यों लगाते हैं? इसके लिए फिर आगे दूसरे श्लोक में और बताया है, श्लोक शांति किया जा रहा है। ओम आनंद में ओम शांति। इस श्लोक का भी जो सार विषय है, वही जो श्लोक 1 का था, वही इसका है। इसमें नीचे वहाँ पर ये भक्तें बताया था कि आप मुझे ये भयंकर जो कर्म योग है, जब आपने ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया है, तो ये जो कर्म योग है, इसका भी इसमें आप क्यों मुझे लगाते हैं? फिर और आगे कहा, देख लो, आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। आप कभी ज्ञान को, कभी कर्म योग को शेष बताते हैं, इससे मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो रही है। इसलिए उस एक बात में निश्चित करके कहिए
जिससे कि नए कल्याण को प्राप्त हो जाए। दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, इसके लिए आप निश्चित करके एक बात करिए जिससे नए कल्याण को प्राप्त हो। इसलिए भगवान अगले श्लोक में जो निश्चित कल्याण साधन है वो बता रहे हैं। श्लोक 3 भगवान श्लोक में वो मान्य भगवान जो है कर्मयोग और ज्ञान योग, वो जो है जैसा अधिकारी होता है उसके अनुसार ही उसका जो है इस विषय में कथन किया हुआ है। वो मान्य भगवान कहते हैं इस लोक में यानी संसार में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। क्या बताया? इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा का इसका हिंदी अर्थ टिप्पणी में दिया हुआ है कि जो परिपक्व अवस्था है, साधन की जो परिपक्व अवस्था हो जाती है, पूरी हो जाती है, अंतिम स्थिति होती है, उसका नाम निष्ठा है। तो ये निष्ठा जो अंतिम स्थिति है अर्थात निष्ठा है, ये मेरे द्वारा पहले ही कही गई थी। उनमें जो सांख्य योगियों की निष्ठा है उसको तो ज्ञान योग के नाम से बताया है, और जो योगियों की निष्ठा कर्म योग से है उसको जो है कर्म योग निष्ठा है। इस प्रकार भगवान ने दोनों का समाधान किया और इसकी हिंदी में टिप्पणी में बताया कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में जो मैं कर्ता का ईमान है, इससे रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन ओ मान्य परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान है, ज्ञान योग है। इसी को संन्यास और संत योग इत्यादि नामों से कहा हुआ है। इस प्रकार जो है वो मान्य तो पिताजी ने ये बताया कि दोनों की जो निष्ठा जो ज्ञान योग के अनुसार ज्ञानियों की और कर्मयोग के अनुसार कर्मयोगियों की दोनों निष्ठा, यानी दोनों की परिपक्वता जो है बताया मेरे द्वारा कही हुई है। ओम शांति, ओम आनंद में, ओम शांति में। इसी बात को जो है भगवान ने बताया। ये जो बहुत काल से जो ये जो इस प्रकार की जो निष्ठाएं थी वो प्रायकृत हो गई। परंतु तो मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए वही प्रार्थना योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही रहस्य का विषय है, अर्थात गुप्त रखने योग विषय है। इसी प्रकार समूह चेता का ज्ञान न होने से के कारण उस समय की स्थिति धर्म समूह चेता की थी। इसी विषय को पुनः अध्याय 7 के श्लोक 27 में भगवान ने और स्पष्ट रूप से कथन कर समझाया है। उस समय का जो धर्म शास्त्र का ज्ञान था वो धर्मशीलता का था, अर्थात धर्म समूह चेता का नाश करने वाला नहीं था। उस समय धर्म समूह चेता का नाश श्री गीता के ज्ञान के द्वारा हुआ था। इसी वर्तमान में गीता का ज्ञान होने पर भी धर्म समूह चेता की स्थिति बनी हुई है। इसका कारण क्या है? वर्तमान में भी गीता का ज्ञान होने पर भी, उस समय तो गीता का ज्ञान नहीं था,
परंतु वर्तमान में गीता का ज्ञान होने पर भी धर्म सम्मूढ़ चेता की स्थिति बनी हुई है। इसका कारण है कि गीता का ज्ञान रहस्यमय है। इसका कारण है कि गीता का ज्ञान रहस्यमय है। इसको तो उसके तत्व को जानने वाले तत्व ज्ञानी महापुरुष द्वारा ही धर्म समूह चेता की स्थिति समाप्त की जा सकती है। भगवत कृपा प्राप्त करने का जो विधान उस समय था वही आज भी है, अर्थात शिष्य से सारी मांग काम कर करना। बस इसके बिना कितना भी पठन श्रवण कथन विचार करो, अनेकों धर्मांतर के द्वारा अनुष्ठान करो, तीर्थों का भ्रमण करो, अनेकों सिद्ध मठ मंदिर आश्रम में माथा टेको, परंतु शुद्ध निर्मल शुद्ध बुद्धि, एक निश्चितता, दिमागी शांति, आत्मबल, निश्चयात्मक बुद्धि, स्थिर विचार से गीता ज्ञान से होगा। ओम ओम शांति। ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान नबी जो विषय चल है उसमें ये बताया कि समूह चेता का ज्ञान उस समय नहीं था। उस संशय की स्थिति धर्म और समूह चेता की स्थिति थी, जिसको जो भगवान ने पुनः गीता अध्याय 7 के 27वें श्लोक में और विशेष अच्छी प्रकार से कथन किया है। अतः कि गीता अध्याय 7 का 27वां श्लोक उच्चारण करने की सेवा की जाएगी। ओम आनंद है, ओम शांति। संसार की जो स्थिति है समूह चेता की, इसका और जो है स्पष्ट कारण भगवान बता उस समय की बात नहीं, उस समय की जो स्थिति का उसका कारण चल रहा है। वो मान्य भगवान कहते हैं दुनिया संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न, अर्थात काम और क्रोध से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत प्रकृता होता। ये स्थिति उस समय और वर्तमान में भी यही स्थिति चली आ रही है। सुख दुख द्वंद्व रूप जो मोह है, इसमें संपूर्ण प्राणी सारा संसार ही बता दो, संपूर्ण प्राणी कैसे प्राप्त हो रहे, अत्यंत अज्ञता को अज्ञान का प्राप्त हो रहा है। ओम आनंद, ओम शांति। तो अत्यंत अज्ञता का कारण क्या बताया? इच्छा और देश, अर्थात काम और क्रोध, उससे उत्पन्न वाले सुख दुख रूपी जो द्वंद्व है, यही जो है इसी से मनुष्य जो है अज्ञान का प्राप्त हो रहा है। ये तो स्थिति चली आ रही, वर्तमान में भी है, पूर्व में भी थी। परंतु वर्तमान में तो गीता का ज्ञान होने पर भी धर्म सम्मोह चेता की स्थिति बनी हुई है। कारण क्या है? कारण ये है कि गीता का जो ज्ञान है वो रहस्यमय ज्ञान है। इसको तो इसके तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुषों द्वारा ही धर्म सम्मोह चेता की स्थिति समाप्त हो सकती है। भगवत कृपा प्राप्त करने का जो विधान उस समय था वही आज भी है, अर्थात शिष्येतम साधी माम काम कर बनना। बस इसके बिना जितना भी पठन श्रवण मन विचार कर लो,
अनेकों मत मतांतरों के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा तीर्थों का भ्रमण करो, अनेकों सिद्ध मठ मंदिर आश्रम में माथा टेको, परंतु शुद्ध निर्मल पवित्र बुद्धि, एक निष्ठ स्थित दिमागी शांति, वादमय निष्कात्मा बुद्धि, श्री गीता का ज्ञान सुगम अर्थ समझने के लिए श्री विशांतिगण हम लोगों के हस्त कमलों में है। तो गीता का जो रहस्य में तत्व ज्ञान है, इसको समझने के लिए जो है श्री महापुरुष भगवान की कृपा से श्री विश्व शांति हम लोगों के हाथ में है। और उसका भी जो सारांश है केवल 21 मंत्रों में है। ओम आनंद में, ओम शांति में। कुरुक्षेत्र के समय जो स्थिति थी, उस जब गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में, तो उस समय जो स्थिति थी, जो वातावरण था, वर्तमान में उससे और अधिक चढ़ा बढ़ा हुआ है, वातावरण होता जा रहा है। उस समय का जो वातावरण था, उससे भी वर्तमान में और अधिक चढ़ा बढ़ा वातावरण होता जा रहा है। उस समय धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, राजभवन, पद, अपना प्रभुत्व जमाने का, मालिक बनने का, मालिक बनने का, भाई भाई में झगड़ा था, वो भी एक तरफ था। भगवान राम की मर्यादा में दोनों तरफ धन संपत्ति, मान सम्मान, राजपथ के प्रति तीव्र व्यवहार था। भगवान राम ने तो उसको ठोकर मारकर वनगमन किया था, और भरत जी ने भी उसको ठोकर मारकर 14 वर्ष तक तपस्या कर सच्ची प्रेम भक्ति की उपासना की थी। भक्ति करने वालों को मार्गदर्शन दिया है, आपस में प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाया, कलह करने का आपस में व्यवहार नहीं था। परंतु वर्तमान में भाई भाई की तो बात ही क्या, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा के लिए नशे में चूर, माँ बाप से जीवन पर्यंत कलह करते हैं। फिर राज के लिए उनको शांत कर देने के लिए मन विचारों का भूत सवार कर लेते हैं। वर्तमान में भाई भाई की तो बात ही क्या, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा के नशे में चूर होकर माँ बाप से जीवन पर्यंत कला क्लेश करते हैं। फिर सदा के लिए उनको शांत कर देने के मन विचार का भूत सवार कर लेते हैं। अतः वर्तमान के वातावरण के धर्म सम्मोह चेता पर आकाशा की सीमा पर है। वर्तमान का जो समय है, ये वर्तमान का समय का जो वातावरण है, ये धर्म सम्मोह चेता पर आकाशा की सीमा पर है। फिर भी इस महामारी का अंत श्री गीता ज्ञान से ही होगा। फिर भी इस महामारी का अंत श्री गीता अध्याय, श्री गीता से होगा। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 3 श्लोक और श्री गीता अध्याय 7 गीता अध्याय 2 श्लोक 7 और अध्याय 3 श्लोक 21 से होगा। इस महामारी का अंत श्री गीता ज्ञान से होगा। गीता अध्याय 2 श्लोक 7
और श्री गीता अध्याय 3 श्लोक 21 ये श्याम करने की पूजा की जाएगी। पहले श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 7 ओम मन में ओम शांति। परमनि श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान भक्त की प्रार्थना के अनुसार मोह मुकायता और दोषों का वर्णन करते हुए मोह दोषों का जो है नाश करने का जो इसमें उपाय है वो मुझे बता रहे। वो मान में भगवान कहते हैं, वो मान में भगवान से भक्त ने कहा हे प्रभु कायरता जो दोष से उपवती भी स्वभाव है और धर्म के विषय में मोहित हुआ। और मैं आपसे पूछता हूँ जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण मुझको शिक्षा है। ये धर्मों चेता के नाश के लिए ये भगवान से सदा भक्त ने प्रार्थना की। यह प्रभु मैं कायरता हूँ, ये दोष से उपदेश के भाव वाला जो कायरता है, जो धार्मिक विषय में उससे जो मेरा उपद स्वभाव हो गया है, तो उससे जो है उस विषय में धर्म के विषय में मोहित हो गया। यानी धर्म क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या धर्म है, इस विषय में मेरा रसिक जो है कायरता के दोष से ये स्वभाव से मोहित हो गया है। और इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए करिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी मैं शरण हूँ और मुझको शिक्षा है। गीता का ज्ञान जो है ये धर्मूल चेता के लिए है। और इसके अलावा संसार में जितना भी ज्ञान है, जितने भी ग्रंथ हैं, उनसे जो है मनुष्य धर्म सम्मूढ़ चेता नहीं करता। क्योंकि धर्म सम्मूढ़ चेता होता तो इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। केवल जो है गीता का ज्ञान पढ़ने से जो है सम्मूढ़ चेता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। परंतु और जितने भी ग्रंथ हैं उनके पढ़ने से या धर्म के जो साधन में मनुष्य की प्राप्त कर रहे हैं उनको पढ़ने से धर्म सम्मूढ़ चेता की स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है। आगे से आगे और कोई धन आती जा रही है। गीता प्रेस जो धार्मिक विषय में तो सबसे ज़्यादा प्रचारण है। उसके जो है सबसे मोटे जो कल्याण हैं 94 वर्ष हो गए। 94 वर्ष के कल्याण को पठन करने के बाद ही जो है धर्मूल सम्मूढ़ चेता की स्थिति नहीं प्राप्त हुई। फिर भी आगे से आगे ज्ञान ग्रहण करके चले जा रहे हैं। इसी प्रकार संसार में जो है अनेकों प्रकार के लोग धर्म की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं धर्मूल सम्मूढ़ चेता के लिए, परंतु किसी का हुआ नहीं। रोज नए नए देवी देवता पैदा हो जाते हैं। पहले सोमवार का जो सोमवती अमावस के नाम से बहुत उसकी जो है लोग श्रद्धा थी। सोम देवता थे पहले, तो बृहस्पति गुरु देवता थे। देखते देखते शनि कहते हैं, शनि जिस पर भूत सवार हो गया, उसका दिमाग खराब हो जाता, पहले शनि देवता आ गए हैं, उसकी झाड़ फूँक करते थे। और वही शनि देवता जो है भगवान के रूप में मंदिर पूजा करवाने लगे। तो ये है जब मनुष्य वो जब सम्मूढ़ चेता के लिए नावनों क्या क्या कर्म कर रहा है, अनाप शनाप जो मन में आ रहा है उल्टे सीधे कर रहा है। परंतु आज तक इतना सब होने पर भी जो धर्मूल सम्मूढ़ चेता की चीज नहीं प्राप्त हुई।
केवल गीता के ज्ञान से जो है केवल एक ही ज्ञान, गीता का ज्ञान, इससे सम्मूढ़ता की जो स्थिति है वो नष्ट हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसी का गीता का सारांश श्री अपने ग्रंथों में है। और सबका सारांश जो है धम्मोचेता उत्पन्न होने के लिए 21 मंत्रों में है। जैसे यहाँ पर जो है अंतिम श्लोक जो है 18वें अध्याय में 73 श्लोक में बताया है। वहाँ जो है यहाँ जो प्रार्थना की थी कि मैं धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ, तो वहाँ पर इसका समाधान चालू हो गया है। ये श्लोक 18 पर आज के शुभ दिवस पर ज्ञान की पूर्ण अवधि करते हुए 73वां श्लोक उच्चारण किया जाता है। नष्टो अपनी मोह का नाश तथा स्मृति की प्राप्ति कर मुक्त का संशय रहित हो जाना एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करना। ओम श्री। इस पर भगवान के पूछने पर मुक्त बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस श्लोक का अपने मोह का नाश तथा स्मृति की प्राप्ति कर भक्त का संशय रहित हो जाना एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करना। इस प्रकार भगवान के पूछने पर भक्त बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान की गीता का जो ज्ञान है इसका अंतिम वर्ग है, जो श्लोक वैदों की जो साथ में जैसा कि भगवान से अपने प्रार्थना की थी, वो उस प्रार्थना का जो है उसको उससे जो है उसका जो अपना कर्म था वो त्याग कर बैठ गया। तो मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं संशय कर्म हो जाती कर क्या करना क्या नहीं करना। इसको सार में सारी बातें थी, उसकी सारी बातों का जो है यहाँ पर सब समाधान हो गया और समाधान हो गया। अब प्रार्थना की मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ कच्चे वैष्णव तक, बस मनुष्य को इतना ही होना है, कच्चे वैष्णव तक होना है, जिसको होना है भगवान को होना है। परंतु ये कच्चे वैष्णव कोई होता ही नहीं, सारा संसार में कच्चे वैष्णव का अपना नहीं है, वो स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना धर्म है। इसीलिए जो है उनका समाधान नहीं होता, एक इच्छात्मा बुद्धि नहीं होती, उनके मोह का नाश नहीं होता। आगे से आगे जो है धर्मों निकल के चले आ रहे हैं, ज्ञान इस साथ से निकल के चले आ रहे हैं। परंतु जो है स्थिति गंभीर है, मनुष्य जो है उस संशय भ्रम का नाश नहीं होता। परंतु यहाँ जो है गीता में अंत में क्या बताया, वो भगवान में इसमें ये बता रहे हैं कि भक्त का जो है अपने मोह का नाश,
जो मोह का नाश स्मृति की प्राप्ति और संशय रहित हो जाना, 3 बातें। जो मोह है, मोह का नाश हो जाना, और जो स्मृति है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान हो जाता है। और जो हर विषय में संशय रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा करने क्या होगा, ऐसा करने ये हो गया, ऐसा नहीं करता तो नहीं ठीक होता, अर्थ में जो है संशय का बना रहता है, उस सब पर जो है नाश हो जाए। और अब जो है ये खत्म, इन चीज़ों के नाश होने पर जो है कभी मनुष्य भगवान की आज्ञा का पालन कर सकता है, कभी जो है वो कश्य वचन पालन करता है। तो इसलिए इसने बताया भगवान के पूछने पर, वो मानते भगवान के पूछने पर भक्तों ने कहा, ये प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। सबसे बड़ी बात, ये सारा संशय कर्म जो मोह है ये भगवान ही की कृपा से होता है। लेकिन भगवान की कृपा कोई मानता नहीं, सब जो है संसार की कृपा को, संसार की कृपा हो गया उसी में सब लगे हुए हैं। पर इसीलिए सारा ज्ञान, सारी अशांति का वातावरण इसीलिए गुरु को चर्चा जा रहा है। और मेरा मोह का नाश हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। जो मेरी याददाश्त थी, तो जो मैं भ्रमित हो गया था, मैं अच्छी क्लास से पर आ गया और संशय रहित हो गया। अब मेरे अंदर कोई भी जो है कोई संशय नहीं रह गया। ये जो है अंत में ये स्थिति, ये जो है भगवान के शरण होने से, भगवान की आज्ञा पालन करने से, उनके आश्रित होने से ये संसार का जो भ्रम है, यह ज्ञान है, तभी दूर होगा। परंतु ज्ञान तो सबको है, आज भी है, आज भी है, उस समय भी बहुत था ज्ञान, और आज और भी बड़ा चढ़ा हुआ ज्ञान है। इतना ज्ञान होने पर भी जो अर्जुन का वो मोहित था उस समय के ज्ञान से, उस समय के वातावरण से। इसीलिए जो है भगवान से उसने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह संशय रहित हो गया हूँ, मैं कहता दोष से, इसलिए मेरी मोह का नाश की जो निश्चित कल्याण का साधन हो वो मुझे हो गया। तो भगवान ने गीता में सबसे पहला जो आज्ञा दी है निश्चित कल्याण साधन की, वो अध्याय 2 के 14वें श्लोक में दी है। सबसे पहले आज्ञा जो निश्चित कल्याणकारी जो साधन है, कल्याण करने वाला, वो अध्याय 2 का 14 है। उसके बाद तो आगे तक दिया ही हुआ है, क्योंकि वो सबसे पहला आदेश है, अध्याय 2 का 14वां श्लोक। ओम आनंद ओम शांति। भगवान श्लोक में सर्वशक्तिमान भगवान ने लोग की दैनिक जागृत कर रहे हैं, क्या आज्ञा दे रहे हैं। सबसे पहली आज्ञा क्या बताए, समस्त भोगों को नहीं बचाना। संसार का जितना भी भोग है, दर्शन श्रवण कथन मनन विचार भोग, यानी शब्द स्पर्श रूप रसगन, ये इंद्रियों की जितने भी संसार का जो दर्शन श्रवण भोग है, ये सब अनित्य है, ये सदा नहीं रहेगा, ये क्षणभंगुर है और नाशवान है। इसी बताया यानी सदा नहीं रहेगा। इसमें जो सुख दुख का भोग होता है, उसका जो तंत्र रहता है, उसको तुम ग्रहण करो। इस सबसे पहली आज्ञा है, सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो सहन करने की शक्ति जब प्राप्त होगी, कभी और जितने गुण कर पाएंगे। तो अगर सहन शक्ति नहीं है, तो मनुष्य के द्वारा पाप कर्मी होंगे, उसके द्वारा कोई भी धर्म कर्मी होगा। सहन शक्ति नहीं है तो क्या होगा, काम का वेश पैदा होगा, काम का वेश पैदा होगा, फिर उनको उसके बाद क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध का वेश आएगा, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए बताया कि जितना भी संसार का दर्शन श्रवण जो दिख रहा है, ये सब अनित्य रहेगा नहीं। जो समय चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा, वो चला गया। इसी बताया कि ये सुख दुख की द्वंद्व जो है, इनको तुम सहन करना।
तो इसको सहन करने के लिए इस प्रकार बताया। वो माने भगवान कहते हैं कि हे प्रेमियों, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों के विषय। ये सर्दी गर्मी से सुख भी होता है, दुख भी होता है। इसी प्रकार ये जो जितने विषय भोगन सुख को, ये इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, इस सुख दुख को देने वाले हैं और उत्पत्ति विनाशी है। ये दर्शन श्रवण से पैदा भी होंगे और इनका विनाश भी होगा, तो ये यानी कहेंगे सदा ही रहेंगे। इसलिए क्या होता है कि हे प्रेमियों, तुमको सहन करो, तो सबसे पहली शक्ति सहन करो। ये चैन, अगर ये भगवान की सबसे पहली आज्ञा है, अगर सहनशीलता वो नहीं रहेगा तो मनुष्य के अंदर क्या होगा? काम, क्रोध, इच्छा, कामना, ये सब जो तमोगुण है, ये सब कर रहे हैं। तो उस समय जो है गीता का ज्ञान नहीं था। गीता का ज्ञान ना होने से धर्म तो बहुत था। जैसे युधिष्ठिर का आता है सुनने में, वो धर्म राज थे, धर्म में राज थे, राजा समझे जाते, इतना उनका धर्म कम था। परंतु उनका धर्म कम में क्या कराया? उनके धर्म कम में क्या कराया है? तो उनके अंदर तो इंद्रिय भोगों की जो एक कामना थी, जो विषय भोग था उनके अंदर, जो जुए का विषय भोग था, तो उससे एक ही विषय ने उनको क्या करा था? खुद का अपमान हुआ, सारे भाइयों का अपमान हुआ, अपनी देवी का, भगवती देवी का अपमान हुआ, चारण के ज्ञान का अपमान हुआ, भरी सभा के अंदर दो तीन जो है चीरहरण हुआ। तो कारण क्या हुआ? उनके अंदर जो क्या था, जो दोष था उनके अंदर, जो विषय था जुए बनकर था, उसमें उनकी आसक्ति थी। अगर वो ना हुआ वैसे भी हालत नहीं होती, परंतु वो आसक्ति होने के कारण उन्होंने इस काम को किया, उसका परिणाम ये हुआ। तो इसी प्रकार और भी जितने इंद्रियों के भोग हैं, सबका परिणाम अंत में यही होता है। तो उस समय का ज्ञान नहीं था, उस समय ज्ञान था लोगों के अंदर, धर्म का बहुत था, लेकिन गीता का ज्ञान नहीं था। धर्म चेता होने की स्थिति नहीं थी, कच्चे वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए जो है उस समय ऐसी ही थी। तो इसलिए वो मान्य दो गीता से हम लोगों को तो वर्तमान में ऐसी स्थिति होने पर भी जो ज्ञान मिला हुआ है, जो मंत्र शक्ति मिली हुई है, इसका जो है आदर सम्मान अधिक से अधिक करना चाहिए। जीवन में इसको धारण करने की पूरा चेष्टा करनी चाहिए। इसके अलावा और जितना भी जो हो रहा है, जो हुआ धर्म, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो यही है मंत्र जपने से और महान जो पिताजी की जो सात आदेश हैं उसको पालन करने से जो लाभ होगा वो और ग्रंथों से नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, संसार में ग्रंथों की कमी नहीं है, हजारों ग्रंथ हैं, परंतु उसको पढ़ने के बाद भी लोगों का जो है धर्म समूह चेता वृत्ति बनी है, ज्ञान नहीं है उनके अंदर, इसलिए सब दुखी है, शांत है, परेशान है। हम लोगों पर प्रभु की दया कृपा है, इसमें मंत्र शक्ति का कोई भी अधिक से अधिक जो है इसका मन चिंतन करें और लोगों को भी जो है इसको करने के लिए प्रेरणा देते रहें। ओम शांति। बोलो श्री राम श्री महादेव।